नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दर्शकों, धर्म चर्चा एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं आपकी मुलाकात कराती हूं ऐसे विद्वानों से, ऐसे महापुरुषों से जो आपके जीवन में बदलाव की एक नई बयार लेकर आते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट, किसी भी तरह की परेशानी, आपको लग रहा हो कि जीवन में सही मार्ग मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको सही मार्ग देता है। क्योंकि आपकी मुलाकात मैं ऐसे खास महापुरुषों से कराती हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको बताकर चले जाते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज यानी बदलाव लेकर आता है। आज भी एक ऐसे ही खास महाविद्वान के साथ मैं यहाँ पर बैठी भी हूँ, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी और बहुत सारे सवाल आज उनसे हम करने वाले हैं। मेरे साथ परम पूज्य गायत्री पुत्र स्वामी विनेश्वराचार्य महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। धन्यवाद। महाराज श्री, आज सबसे पहले मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली हूँ, क्योंकि ऑफ द कैमरा जब हम बैठे हुए थे तो आपने अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ के बारे में बात की, हमने यंत्र के बारे में बात की। बहुत सारे महायज्ञ आप कराते हैं और जैसा कि मुझे पता चला कि 100 महायज्ञों का संकल्प आपने लिया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इन महायज्ञों से क्या कुछ इनकी महिमा है, कैसे बदलाव होता है और आपको क्या कुछ संतुष्टि मिलती है, ये मुझे बताइए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आप कर रही हैं। देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी जो है निरोगी रहें, सभी का धन धान्य से परिपूर्ण रहें, ये हमारा भाव होता है। और भाव के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है जी। तो हमारा भाव लोक कल्याण का, विश्व कल्याण का होने के नाते और एक गायत्री उपासक होने के नाते मैंने यह मार्ग चुना कि जिससे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का पूरा जो है कार्य हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरी सृष्टि का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं, कि विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं। भाई, किसी को भूखे को भोजन करवा देना एक व्यक्ति का कल्याण हो गया। बिल्कुल। किसी की बीमारी किसी को है तो उसको दवा दे देना एक व्यक्ति का कल्याण हो गया। वो परमानेंट होता नहीं। हाँ, आज भूखे का पेट आज भूखा है, कल फिर से वही बात होगी, है ना। तो जो है अब इसके बाद में हम ये कहते विश्व कल्याण करना है। तो विश्व कल्याण का सिर्फ एक ही माध्यम है और वह है क्या? यज्ञ। यज्ञ की ऊर्जा से ही विश्व का कल्याण संभव हो सकता है। आप देखिए, जब अग्नि में आप कोई भी एक पदार्थ डालिए, व्यक्ति ना समझ व्यक्ति ये सोचता है कि वो समाप्त हो गया। जैसे हमने हवन सामग्री डाली तो वो जल गया, समाप्त हो गया, कुछ रह नहीं गया। मगर उसकी कई गुना ऊर्जा जो पूरे वायुमंडल में जो है प्रवाहित हो जाती है और उससे सारे जीवों का, मनुष्य का ही नहीं, सारे चराचर जगत के जीवों का कल्याण होता है। अब मैं प्रैक्टिकल के नाते आपसे बताना चाहूंगा कि आप एक बढ़िया तीखी मिर्ची हो, आप खाइए, आप कैसी लगेगी? मिर्च लगेगी, बहुत तेज मिर्च लगेगी, मगर आप प्रभावित होंगे, बाजू वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं। मगर उसी मिर्च को आप एक वहीं पर अग्नि जलाइए और आग में उसको डाल दीजिए। हाँ। फिर उससे कितने प्रभावित होंगे? सारे जितने वहां जितने भी लोग होंगे सभी चीखने लगेंगे, खांसने लगेंगे। अर्थात जब आपने खाया तो आपको प्रभावित की, मगर जब उसी को हमने अग्नि में डाला तो पूरा जो वहां के लोग प्रभावित हो गए। ठीक इसी तरह से जब हम कोई भी वस्तु ऐसी जो अग्नि में डालते हैं और यज्ञ के माध्यम से डालते हैं तो पूरे वायुमंडल में फैलती है और उसका प्रभाव पूरे सृष्टि में होता है। और हमने तो 100 यज्ञों का संकल्प लिया है। जैसा आपने कहा, 100 यज्ञ का संकल्प लेने का मतलब ये है कि हर उस क्षेत्र में, हर उस शहर में, हर उस प्रदेश में जा करके, और इतना विराट यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ का जो प्रभाव जो है वातावरण में बहुत बड़ा पड़ता है। हर जगह जा करके हम 108 कुंडी यज्ञ करते हैं ताकि पूरे वातावरण का जो है को बदला जा सके। और वातावरण जब बदलेगा लोगों के विचार बदलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी तो हमारे बस में अंदर नहीं आएगी, आपके अंदर भी आएगी, आपके अंदर भी आएगी, आपके अंदर भी आएगी, सबके अंदर आएगी। और पॉजिटिविटी का फिर रोल क्या होगा कि सब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा व्यक्ति करता है ना। अच्छी अगर आपका चिंतन में ही व्यक्ति का सब कुछ छिपा हुआ है। अच्छा आपका चिंतन है तो अच्छा कर्म करेंगे, और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। यह है लोक कल्याण, विश्व कल्याण और आत्म कल्याण। इसके लिए हम 108 कुंडी यज्ञ जो है चला रहे हैं
और सब लोग उससे जुड़ रहे हैं और बहुत आनंद उनको जो है उसका आनंद की अनुभूति होती है। जो हमारे यज्ञों में यजमान बन जाते हैं उनसे पूछिए आपको कितना अच्छा लगा, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गया। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात आपने कही महाराज श्री यहाँ पर कि यज्ञ में जो पावर है, जो शक्ति है, वो बिल्कुल अनोखी है। कितनी अच्छी बात है कि कहीं पर भी यज्ञ होता है तो जो उसका जो मतलब कहते हैं, जब भी हम यज्ञ करते हैं जो पूरे हर तरफ वो फैलती है जी, वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से। तो वही आपने कहा फिर लोगों के, क्योंकि आजकल ना महाराष्ट्र हम देख रहे हैं लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हमेशा गलत सोचते रहते हैं। आज की जो है कंचन जी, आज की जो समस्या है व्यक्ति की पर्सनल हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, केवल नेगेटिविटी है। हाँ। और वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए, हम आपको समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है आपके वायुमंडल में फैली हुई है। और वो जब तक वो वायुमंडल में हम पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तब तक सबके अंदर जो है पॉजिटिविटी नहीं आएगी। क्योंकि सांस ले रहे हैं आप, वो क्या होता है व्यक्ति के, जैसे किसी को आप वार करते हैं, मारते हैं, तो आदमी क्या होता है सीधे डंडे को मार को तो समझता है कि हमने डंडा मारा, इसने हमें चोट आ गई, मगर अप्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर वैचारिक मार कितनी पड़ रही है, जो नेगेटिविटी की जो वैचारिक मार पड़ रही है आपके ऊपर, उसको आप समझ नहीं पा रहे कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों हो रहा है। व्यक्ति नहीं समझ पाता कि हमारे अंदर नेगेटिविटी क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, और वो वायुमंडल से ही आती है। व्यक्ति जहां जैसा सोचता है, बहुत समय तक जैसी क्रियाएं चलती रहती हैं, उस ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। आज भौतिकता का चिंतन इतना चल रहा है और व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, इतना लोभी हो गया है, इतना कामी हो गया है, जो उसके विचार चलते ही रहते हैं। तो जब चलते रहते उस वायुमंडल में क्या छा गया है, वो स्वार्थपरता छा गई है, वो निगेटिविटी छा गई है, वो मतलब लोभ, काम, क्रोध सब ये ऐसा छा गया है कि वही जाकर के सबके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारे विचार गड़बड़ हो जाते हैं, और विचार बदला मतलब सब कुछ बदल गया, है ना। विचार को अगर व्यक्ति के विचार बदल दिए जाएं तो सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। आज अगर हम जो अब जो है उथल पुथल मची हुई है, आज नेतागण हो, मंत्री मिनिस्टर या कि पद पर बैठे हुए शासक हो, उनके जब तक लोभ और वो समाया हुआ था तो संसार नरक बना हुआ था। आज देखिए मोदी जी आज बैठ गए हैं सत्ता में। आज हमारी सृष्टि, हमारी भारत क्या पूरे विश्व का नक्शा बदलने जा रहा है। आज पुनः वही स्थिति आएगी कि जो चारों तरफ राम राज्य की स्थापना होगी। क्योंकि वो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति के पॉजिटिव विचार हैं, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपना जो है नेगेटिव सोच समाज के प्रति नहीं रखता, पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। तो आज सब कुछ देखिए पॉजिटिव होता हुआ चला जाएगा, सब सुखी होंगे। आज देखिए भारत कहाँ से कहाँ ग्रोथ कर रहा है ना। आज जो है नंबर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गए, हमारा भारत आ गया। ये किसकी देन है? पॉजिटिविटी। और योगी, मोदी और योगी तो ये पूर्ण जो है योगी ही हैं, ये संत महात्मा हैं। देखने में भले वो वस्त्र कुछ भी पहने हो, मगर आज जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति विश्व का, मुझे लगता है कि मोदी से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं होगा, है ना। तो उनके विचारों से आज पूरा प्रभावित हो रहा ना। ठीक इसी तरीके से यज्ञों के माध्यम से ही देखिए, मोदी जी ने अपनी तपस्या की, योगी जी ने अपनी तपस्या की, तो उनके पॉजिटिव विचार हैं। बिल्कुल। मगर एक शासक होने के नाते, सत्ता को संभालने के नाते उस पॉजिटिव विचार को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। बिल्कुल। अगर वही आध्यात्मिक ऊर्जा, यज्ञ की ऊर्जा अगर हम सब में फैला दें तो क्या होगा, सबके विचार ऐसे सुंदर हो जाएंगे, सबके प्रति जो है प्रेम के, उदारता के, क्षमा के, करुणा के, दया के भाव सबके अंदर आ जाए तो क्या बन जाएगा, यही सृष्टि राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। क्रूरता व्यक्ति अंदर से चली जाए, है ना, वो जो हिंसा की वृत्ति चली जाए। जो गलत व्यक्ति के अंदर सोचता है, क्यों सोचता है, उसकी गलती नहीं, वो पर्यावरण में उसके अंदर वो समाया हुआ है, तो वही विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और इसीलिए ये महायज्ञ जो है ये सभी के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। सभी के लिए, सभी के लिए है जी। बिल्कुल, यज्ञ सभी के लिए होता है। बिल्कुल। ये अष्ट महालक्ष्मी यंत्र की जैसे हम बात कर रहे हैं महाराज श्री, तो इसका लाभ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अष्ट लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं। हमारे जीवन का दारो मदार जितना कुछ भी है, हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान लौकिक रूप से अष्ट लक्ष्मियों को सौंपा गया है ना। चाहे आदि लक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, धान्य लक्ष्मी हो, विद्या लक्ष्मी हो, संतान लक्ष्मी हो, गज लक्ष्मी हो, है ना, तो ये विजय लक्ष्मी हो, तो ये अष्ट लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी हमारे जीवन में देखना कि केवल हमें इतनी ही जरूरत होती है जितनी लक्ष्मी है ना।
इनमें से कोई अगर हमारी उसमें अगर कमी है तो वो कमी हमें महसूस होगी। हाँ। सब कुछ है, धन है, धन है, मगर संतान नहीं आपके पास में, धन किस काम का है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें संतान लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। संतान है, धन नहीं है, धन लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। हमारी समस्याएं बहुत है, कई कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, हमारी विजय नहीं हो रही, विजय लक्ष्मी है, हमें विजय प्राप्त नहीं हो रही, विजय लक्ष्मी है। इस तरीके से अष्टलक्ष्मियों के द्वारा हमारे लौकिक जीवन की समृद्धि जो है आती है और हमारा लौकिक जीवन शांत होता है। पहली बात ये हो गई। अब पहले मैं लौकिक जीवन की आपसे बात करता हूँ कि अष्टलक्ष्मी क्यों लौकिक जीवन में जो है जरूरी है, और उस अष्टलक्ष्मी को हम किस रूप में अपने घर में विराजमान करें, वो होता है अष्टलक्ष्मी गायत्री यंत्र। अच्छा। उस यंत्र के रूप में हमारे, और वो हमारे आचार्यों के द्वारा जो है मंत्रों के द्वारा जो है वो सिद्ध किया हुआ होता है। तो जब हम उस जागृत मंत्र को हम अपने घर में लाकर के पूजा के स्थान पर रखते हैं और उसकी रोज जो है अगरबत्ती लगाते हैं, उसके सामने बैठ करके हम जब 1 माला 2 माला 3 माला गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो हमारे जीवन में वो अष्टलक्ष्मी का प्रभाव दिखता है। हर प्रकार के वैभव का प्रभाव हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। ये मैं लौकिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। और पारलौकिक व्यवस्था के लिए गायत्री है। गायत्री का हम जप करते हैं तो हमारा आत्म कल्याण भी होता हुआ चला जाता है। हाँ। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती हुई चली जाती है। हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य भी आता हुआ चला जाता है। हमें हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, तरह तरह के जो हमारे प्रश्न, उन प्रश्नों का जवाब मिलता चला जाता है। अर्थात आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है, आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही है ना। तो इसलिए अष्टलक्ष्मी को यंत्र को हर व्यक्ति को अपने यहाँ स्थापित करना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई कारोबार है, कोई आपका बिजनेस व्यापार है, वहां आप एक छोटा सा कोई स्थान तो भगवान को देते हैं। बिल्कुल। वहां पर आप उस अष्टलक्ष्मी यंत्र को जो हम सिद्ध करते हैं, उसको आप उस दुकान में रख दीजिए और उसका मंत्र हम बताते हैं, वो सीक्रेट रहता है, और उसको लिख करके भी हम बाई कोरियर अष्टलक्ष्मी जब यंत्र भेजते हैं, उसके साथ में जो उसकी समस्या होती है, क्या समस्या, उस समस्या का मंत्र होता है। अच्छा। मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। मंत्र के अधीन देवता होते हैं, है ना। तो उस मंत्र को जब हम जप करते हैं तो उस देवता को, उस देवी को हमारी समस्या का समाधान करने आना ही पड़ता है। वो मंत्र की शक्ति होती है। तो जब हम जो हमारी समस्या है, जब हम उस समस्या का मंत्र हम व्यक्ति को देते हैं और अष्टलक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर लेता है, और उसमें रोज सुबह शाम जो है दीपक जलाता है अगरबत्ती से, जो जैसी साधारण पूजा करते हैं वैसा करता है, देखते ही देखते उसके जीवन की उस समस्या का समाधान मिलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस प्रकार का, आप बताइए हमको कि महाराज जी हमारे जीवन में ये समस्या है, किसी प्रकार की, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं, हम गारंटी से कहते हैं उसका इलाज आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से, हमारे इस यज्ञ के माध्यम से, हमारे अष्टलक्ष्मी के माध्यम से, हमारी गायत्री के माध्यम से, जो कि केवल मनः कल्पित नहीं है, ये वैदिक मार्ग है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यज्ञ से आपके जीवन में कैसे उन्नति आए, यज्ञ से आपके जीवन में की समस्याओं का समाधान कैसे हो, यज्ञ से आपके जीवन में धन धान्य की पूर्णता कैसे हो, और यज्ञ से यज्ञ भगवान की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि यज्ञ ही भगवान की वास्तविक मूर्ति है। यज्ञ ही नारायण, यज्ञ नारायण बोला जाता है ना। हाँ। यज्ञ को क्या बोलते हैं? यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलते हैं। अर्थात यज्ञ ही नारायण का वास्तविक स्वरूप है, और साथ में अष्टलक्ष्मियों के साथ में हो, फिर क्या कहिएगा, तो बैकुंठ हो गया, बैकुंठ जहां लक्ष्मी भी और यज्ञ भी जो है चलते हैं। और इन यज्ञों को हम जो है सप्तगंगाओं के किनारे तीर्थों में करते हैं, है ना, और वहां की ऊर्जा एक अलग होती है। और वहां से का सिद्ध यंत्र जो होता है, जैसे अभी पिछला यज्ञ हमारा 1 साल पहले हरिद्वार में हुआ था, वहां गंगा के तट पर यज्ञ हुआ, और वहां पर जो है अष्टलक्ष्मी यंत्र को सिद्ध किया गया। अच्छा जी। इसके माध्यम से फिर जो है लोगों को जो जिसकी डिमांड होती है, जो चाहता है कि अपने जीवन समस्या का समाधान हम वैदिक परंपरा की तरह माध्यम से करें, जिसका कि आम गुठलियों के दाम
मिलते हैं। जैसे आप ये कर रहे हैं तो आपको ये समस्या का सॉल्व तो होगा ही होगा, मगर आपका ये धर्म भी है कि आप गायत्री मंत्र का जप करें। बिल्कुल। हम आपको ऐसा उल्टा सीधा कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं बताते जिसमें कि आपका सर्वनाश हो जाए। एक तंत्र मंत्र से क्या होता है कि आपके एक छोटा से काम तो हो जाएगा, मगर आप किसी को मारण विद्या प्रयोग करें, किसी का बुरा करने का प्रयोग करें, किसी को गलत तरीके से कोई अपने जो है स्वार्थ की पूर्ति करें, तो आपका हो सकता है कि लौकिक स्वार्थी की पूर्ति तो कुछ हो सकती है, मगर जो आपने कर्म किया ये आपको नरक में ले जाने वाले जो है कर्म होंगे, है ना। तो मगर हमारे इस मार्ग से क्या होता है, आपको ये लौकिक जीवन की समस्याओं का समाधान तो अष्टलक्ष्मी से होता ही है, अष्टलक्ष्मी यंत्र से होता ही है। साथ में ये आपका कहीं जाने वाला नहीं, आपकी जप, आपकी तप, आपकी साधना, आपकी उपासना, ये सब आपको मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, वहां उस तरफ भी ये ले जाता है। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए महाराज श्री ने कितने क्लियर तरीके से, साफ तरीके से बताया कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हो, जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य में बार बार गिरावट देखने को मिल रही है, या आपको लग रहा है कि कोई है जो मेरे लिए गलत और बुरा कर रहा है, नजर दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या आपके साथ क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव यहीं से आता है। कैसे? जब आप महाराज श्री से मिलते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को उनके सामने रखते हैं। उनसे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, देखिए स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद आराम से महाराज श्री से आप फोन पर बात कर सकते हैं। छोटा सा अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप महाराज श्री से मिल भी सकते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान महाराज श्री आपको ऐसा देंगे कि फिर आपके जीवन में वो परेशानी लौट कर कभी नहीं आएगी। महाराज श्री, अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, जैसे हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यजमान बनना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, हमारे समय समय पर बड़े 108 कुंडी यज्ञ होते रहते हैं। उनमें जैसे कि अभी हमारा पहला आगे का जो यज्ञ है वो आपके मुजफ्फरनगर शुक्रताल की पावन भूमि में गंगा जी के तट पर होने जा रहा है, जहाँ की प्रथम भागवत हुई थी, जहाँ की राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने पहली भागवत सुना करके उनको मोक्ष दिया था। ऐसी पावन, जहाँ 88,000 महात्माओं की तप स्थली है, ऐसी दिव्य भूमि में तो जाना ही बहुत भाग्य की बात है। वहां रह करके और कुछ थोड़ा सा पुण्य कर लेना भी बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसी भूमि पर जाकर के व्यक्ति सहस्त्र गुना पुण्य का लाभ मिलता है। ऐसी जगह पर तो आपको 108 कुंडी यज्ञ में हम कर रहे हैं, उसमें शामिल होने का शुभ अवसर आपके सामने है। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक अच्छा ये होने जा रहा है। तो अभी तो जो भाई बहन हम जुड़ना चाहते हैं, यजमान बनना चाहते हैं, तो ऐसी पावन भूमि में आकर के बढ़िया यजमान बने, वो हमसे संपर्क कर लें हमारे नंबरों पर, और उसके एक कुंड के यजमान बन करके, और बहुत नॉमिनल राशि रखी जाती है देने। अगर जो सामर्थ्यवान है, कोई लक्ष्मी पुत्र है, लक्ष्मी के माँ के लिए चाहे तो जितना भी करे वो तो बहुत पुण्य की बात है, मगर फिर भी जो जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, माँ ने नहीं उतना प्रसन्नता हुई उनके ऊपर और उतना प्रसन्न नहीं है, तो बहुत नॉमिनल, ताकि उसके रहने खाने की व्यवस्था वहां हो जाए, और उसके हवन पूजन में जो सामग्रियां लगती हैं, घी लगता है, हवन लगता है, सामग्री लगती है, वो हम जो है उसी की ही लगे, तब तो उसको पुण्य मिलेगा ना। अगर हमारा खा के चला गया तो उसको पुण्य कहाँ मिलेगा, है ना। तो जो है जितना बो उतना काटो का ये प्रकृति का सिद्धांत है ना। भूमि में आप जितना भूमि ज्यादा बोते हैं उतना आपको काटने को किसानों को मिलता है ना। ठीक इसी तरह से यह यज्ञ भूमि भी कर्म की भूमि है, जितना आप बोएंगे उतना आप काटेंगे, तो उसको एक नॉमिनल रखा जाता है कि उतने में आप आइए, तो आपके रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था, सारी व्यवस्था रहेगी, और आइए यजमान बन करके बढ़िया उसका लाभ लीजिए। तो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक 2025 मुजफ्फरनगर यूपी में शुक्रताल के गंगा जी के पावन तट पर यज्ञ होने जा रहा है। उसमें यजमान लोग आकर बन करके और बैठ सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी व्यक्ति के बाद की भगवान की दी हुई 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी? तन, मन और धन। चाहिए तो तीनों को परमात्मा को अर्पित करना चाहिए, मगर किसी कारण से हमारा तन नहीं जा सकता है, तो मन और धन को लगा दीजिए। आप कहीं बैठे हुए हैं, वहीं से बैठ करके आप जो है हमारे नंबरों पर संपर्क करिए, आपके नाम की संकल्प और आपके नाम से आहुतियां किसी ब्राह्मण के माध्यम से संकल्प करके हम आपका वो यजमान वहां बना देते हैं। अच्छा।
और वह आहुतियां आपके नाम से, आपके परिवार के कल्याण के नाम से, आपके आपके जीवन के कल्याण के नाम से, और जो समस्या है उस समस्या को वहां संकल्पित करके उस समस्या के निदान के नाम से और आपके नाम की आहुतियां जो है डलवाते हैं, और उसके नॉमिनल राशि 1121 रुपए ऐसा रखते हैं, ताकि उसका जो है जो कुछ हवन सामग्री लगती है वो जो है उसके नाम की वहाँ लग जाए। और जैसा कि मैंने कहा, इसके बाद तो मुख्य यजमान हमारे यहाँ बनते हैं और सहयोगी यजमान बनते हैं। मुख्य यजमान 1,51,000 से बन सकते हैं, 51,000 के सहयोगी यजमान बन सकते हैं, और साधारण तो हमारे जो है 11-21 के यजमान रहते हैं। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने पूछा था यहाँ पर यजमान बनने के लिए। बहुत अच्छा यहाँ पर उत्तर महाराष्ट्र की ओर से मिला कि जो लोग जिनका सामर्थ्य नहीं है, जो नहीं दे सकते हैं, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मन में भाव है, मन में श्रद्धा है, तो वो भी जुड़ सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना करें, लेकिन एक बार अपने कल्याण के लिए, अपने घर के कल्याण के लिए, परिवार के लिए करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये यज्ञ कोई मामूली यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं, महाराष्ट्र से जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र, एक और प्रश्न है, क्यों मतलब ये एक मेरे मन में बड़ी देर से चल रहा था कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, ये लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए ये कार्य है, लेकिन आपका कोई मंदिर नहीं है, कोई प्रकल्प नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, बहन जी, हाँ। अभी ये समय जो चल रहा है मंदिर बनाने का नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से। बहुत मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं, और बाहर कितने भी आप बड़े बड़े मंदिर बना लें, मगर शांति तो आपके अंदर वाले मंदिर से ही मिलेगी। बिल्कुल। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। हमारा मन रूपी मंदिर अगर जो है सुंदर बन जाए, हमारा मंदिर कब बनेगा? जब हमारे अंदर से सारे विकार निकल करके धीरे धीरे दूर होंगे, हम निष्कपट होंगे, निश्चल होंगे, है ना, सबके प्रति अच्छे भाव रखेंगे, और वो तभी संभव है जब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हम व्यक्ति के अंदर मंदिर निर्माण करने का संकल्प हमारा है कि हम आपके हृदय को मंदिर बना देंगे, और जहां जब आपके भगवान आके विराजमान हो जाएंगे तो स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा आपका। इसलिए मेरे पास में जो है कंचन जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, और इस छोटे से जीवन में मैं ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति का कल्याण, समाज का कल्याण, विश्व का कल्याण कैसे करूं? अगर मैं अपने जीवन की इन पलों को केवल अपनी प्रॉपर्टी बनाने के, देखिए एक प्रॉपर्टी ही बनाते हैं व्यक्ति, बड़ा मंदिर बना लेंगे, बड़ा आश्रम बन जाएगा, उस आश्रम के मालिक बन जाएंगे, इसके बाद फिर दूसरे, फिर हमारा लड़का, फिर उस लड़के का लड़का, इस तरीके से जो है वो एक प्रॉपर्टी तैयार हो गई, और फिर आने वाले तो जो है समय तक के लिए लोग ये सब कर लेते हैं। मगर मेरा केवल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इतने कम समय में, मनुष्य का आयुष्य बहुत छोटा सा है, इतने कम समय में मैं विश्व कल्याण और आत्म कल्याण के लिए कैसे इस समय का पूरा सदुपयोग कर सकता हूं। मैं मंदिर बनाने के चक्कर में पड़ूंगा, सबसे मंदिर के लिए मांगता रहूं, उनके लिए मैं क्या करूंगा? मगर मैं बिल्कुल मंदिर के लिए नहीं मांगता। यद्यपि मैंने अभी वहां वृंदावन में ही जगह ली है, मगर मैं उसके विस्तार के चक्कर में नहीं हूँ। हाँ, वहां पर मैंने वो प्लाट लिया है, भूमि ली है, मगर मैं सोचा कि वही केवल कुटिया बना करके भजन करूंगा बस, जब कभी समय मिलेगा। यद्यपि समय ही इतना नहीं है कि मैं आश्रम में रह सकूं। हाँ, मुझे पूरे धरा पर यज्ञ करने, सबके कल्याण के लिए घूमते फिरना है, तो मैं कब रहूंगा वहां, कब लोगों को हम, तो इसलिए जो है मैं ये विस्तार करना ही नहीं चाहता हूँ। और मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि सबका कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुतियां मैं कैसे दूं, और एक एक पल, एक एक क्षण। तो जब मैं अगर मान लो दूसरे प्रकल्पों में मन को लगाऊंगा, ठीक है, जो भाई हमारे और संत महात्मा और भी जो है लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो करें और करना चाहिए। कोई गो संवर्धन, कोई कुछ कर रहा है तो वो करें, मगर मेरा लक्ष्य तो केवल ये है, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, और यज्ञ परंपरा को घर घर तक पहुंचाना, यज्ञ से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना, यज्ञ के भाव को समझना। इस द्रव्य यज्ञ से, आहुति यज्ञ से आपका जीवन का एक एक पग यज्ञ बन जाए, आपके विचार यज्ञ बन जाए। ये यज्ञ है क्या? जब जब हमारे अंदर परोपकार के भाव आते हैं, वो हमारे सारे कार्य यज्ञ बनते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें उस यज्ञ परंपरा को, उस यज्ञ भाव को जन जन तक समाहित करना है, ताकि हमारा पूरा समाज में एक राम राज्य की स्थापना हो सके और सुंदर समाज बन सके, जहां की आनंद ही आनंद बरस रहा हो।
बिल्कुल। तो इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से जो है एक और किसी प्रकल्प का नहीं करना चाहता हाँ, हूँ। महाराष्ट्र, लेकिन अगर हम आज भी देखें, इतना अच्छा कार्य आपकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर आज भी जो एक कहते हैं ना कि एक सीख, एक शिक्षा की ज़रूरत है, वो आज भी लोगों में नहीं है। हम आज भी देख रहे हैं कि लोग अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम तक छोड़कर आ रहे हैं, बाकायदा उनके बेटे छोड़कर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पाल-पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी आज आप यही कार्य कर रहे हैं। जी जी जी। ऐसे लोगों के लिए आपकी ओर से संदेश क्या होगा? बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर बात आपने करी है। देखिए, मैं फिर वहीं आ जाऊंगा। हुँ, ये क्यों हो रहा है? हुँ, क्योंकि यज्ञीय भाव व्यक्ति के अंदर नहीं रह गया है। हुँ, यज्ञीय संस्कार व्यक्ति के अंदर, चाहे माता हो, पिता हो, उसका पुत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, यज्ञ विचार जब ठीक नहीं होंगे तो सब ऐसा ही चलता रहेगा। विचार में जब स्वार्थ समाया है तो हमें माता का ध्यान नहीं, पिता का ध्यान नहीं, भाई का ध्यान नहीं, परिवार का ध्यान नहीं, हमें तो अपने स्वार्थी हैं। हमारा स्वार्थ किस में सिद्ध होता है, हम वही हाँ, करेंगे। बिल्कुल सही। और व्यक्ति स्वार्थ में कुंठित होता हुआ चला जाता है, बहुत सीमित होता हुआ चला जाता है ना। यद्यपि मैं ये संदेश तो यही दूंगा कि जो है मातृदेवो हो पितृदेव हो, माता पिता जो है आपके जीवन में देवता के स्वरूप में होते हैं, तो उनकी सेवा करना सबका परम कर्तव्य है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने अभी प्रकल्प की बात करी, मैं वृद्धाश्रम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा। ये बताइए, वृद्धाश्रम आप क्यों बनाते हैं? हाँ, आप ऐसे समाज का निर्माण क्यों नहीं करते हैं कि वो वृद्ध घर से निकाले ही ना जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ऐसे संस्कार अपने बच्चों में हम क्यों नहीं देते हैं कि उस जब वृद्धा अवस्था आए, तो जैसे बच्चा ने जब जन्म लिया था उसको ये दिमाग में आए कि जब मैं जन्म लिया था मेरी माँ कितनी गंदगी में मुझको रख करके और मुझे स्वच्छ रख करके खुद गंदगी में लेट जाती थी। जब कभी बाथरूम करता था तो माँ गीले में लेट जाती थी और मुझे सूखे कपड़े में जो है, और कैसे मेरा अपना पूरा जीवन, जब मैं गर्भ में था तो मेरे अपने शरीर का खून दे करके मुझे पाला, बाहर निकला तो मेरे आंचलों में जो है पैपान करवा कर मुझे आगे बढ़ाया, और इसके बाद मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया। तो मेरा कर्तव्य क्या होता है माता पिता के प्रति, है ना। तो ये हमारे संस्कार क्यों हम जागृत ना करें? हम वृद्धाश्रम बना करके उन्हें और मौका दे रहे हैं, और वो कहते हैं साहब आज तो हमारे पास में अब समय नहीं, हम तो विदेश में पड़े हुए हैं, क्या करें? तो हम माता पिता को पैसा दे सकते हैं। अरे देखिए साहब, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। भावनाओं की अपनी अलग एक कीमत होती है। जहां भाव ही नहीं तो पैसा क्या करेगा, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि वृद्धाश्रम तो मजबूरी अगर है कोई ऐसा है तो ठीक है वो मगर वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। हमारे समाज की ऐसी स्थापना होना चाहिए कि वो बूढ़े माता पिता कोई भी अपने घर में अपने परिजनों के बीच में ही बड़े प्रेम से रह करके अपने जीवन की लीला को समाप्त करें, है ना। और इसी तरीके से गायों के लिए चाहिए। हम क्यों नहीं प्रेरणा प्रेरित करते हैं कि हम नहीं, आप हर व्यक्ति हर सनातनी अपने घर में एक गाय को पाले। बिल्कुल। कोई आवारा पशु है अपने घर में आप पालिए, एक गाय को आप सेवा करिए अपने घर में, और जो आप सेवा करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। नहीं साहब आप ऐसा करिए, पैसा दे दीजिए इतना तो हम गाय का आपके नाम से पाल देंगे, है ना। ठीक है, अब पशु घूम रहे हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए आप वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अच्छी बात है कि संत महात्मा ये कर रहे हैं। मगर व्यक्ति को प्रेरित करिए कि आप स्वयं करिए तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। कि आप गाय भी पालिए, अपने माता पिता की सेवा भी करिए, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारे यज्ञ से ये संस्कार आएंगे, व्यक्ति के विचार बदलेंगे। मैंने बताया ना कि मूल चूल हर समस्या का समाधान केवल यज्ञ है, केवल यज्ञ है। और जब हमारे यज्ञ की ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी, एक दिन ऐसी राम राज्य की स्थापना होगी कंचन जी कि आप देखेंगे, मेरी कल्पना है कि काश ऐसे समाज की स्थापना हो कि जहां किसी प्रकार का कोई स्वार्थ भाव से कोई जीवन ना जिए, त्याग और समर्पण के भाव से परिवार और समाज में जब जीवन जिया जाता है तो वही परिवार राम राज्य की स्थापना करता है, वही सुखी परिवार और आनंदमय परिवार, स्वर्ग में जो है परिवार बनता है। बिल्कुल। तो एक यज्ञ के माध्यम से आपके जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं, आप जीवन में कितना कुछ बेहतर और अच्छा कर सकते हैं, ये आपको इस कार्यक्रम में समझाया गया। देखिए जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं ना दर्शकों, इन नंबर्स पर कॉल करके आप महायज्ञ में आहुति भी दे सकते हैं, यजमान भी बन सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जीवन में बदलाव आप किसी के बैठकर उसके पास उससे सलाह मशवरा करके नहीं ला सकते हैं। कई बार आपको लोक कल्याण के लिए, कई बार आपको विश्व कल्याण के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि सिर्फ एक नहीं, आप हजारों करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगियों को, उनके जीवन को बदल सकें। तो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, महाराष्ट्र से जुड़ सकते हैं,
आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह की, आप महाराष्ट्री से एक बार बात करके देखिए। यकीन मानिएगा आपके जीवन में बदलाव भी आएगा और आप खुद कहेंगे कि महाराष्ट्री से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जय श्री कीमती राधे, जय समय श्री दिया। राधे, जय बहुत श्री बहुत राधे बहुत जय महाराष्ट्री। श्री राधे।